बैलेट मतपत्रों की गिनती जारी है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि दिल्ली चुनाव का पहला रुझान थोड़ी देर में आ जाएगा। पहला रुझान आ चुका है। रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव का पहला रुझान आ चुका है। रोहिणी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव का पहला रुझान आ चुका है। रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे और 13 में से 11 जो एग्जिट पोल थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया गया था, स्पष्ट बहुमत दिया गया था। और अब देखिए जो पहला रुझान आया है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, रोहिणी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। रोहिणी की सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पहला जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। रोहिणी की सीट पर पहला रुझान आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह रुझान है। इस वक्त बीजेपी रोहिणी की सीट से आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और दिल्ली की 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए रिजर्व कर रखी है। एक एलजेपी को दिया था रामविलास की, और दूसरा जदयू को। तो देखिए पहला जो रुझान आया रोहिणी की सीट पर, वहां से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो जनता किसे देगी आशीर्वाद? अब सबकी नजरें अब आज स्क्रीन पर भी रहेंगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर रहेंगी, क्योंकि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कई नेताओं के जो भविष्य हैं वो वहां पर दांव पर लगे। रमेश पिदूड़ी, देखिए लोकसभा का टिकट कटा था इनका, लेकिन नई दिल्ली की सीट में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, क्योंकि एक विवादित बयान संसद के भीतर इन्होंने दिया था जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी की थी। लेकिन नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला, ये सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इसके अलावा रमेश भिदूड़ी को कालकाजी की सीट से उतारा मुख्यमंत्री आतिशी के सामने, और फिर कांग्रेस पार्टी ने भी अलका लांबा को उतारकर बड़ा दिलचस्प कालकाजी की सीट को बना दिया है। और जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त लगातार राइट साइड पे स्क्रीन पर आप उस सीट को, उस कैंडिडेट को देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और जैसे ही इस सीट पर कोई अपडेट आएगा, ये जो बफरिंग का साइन है वो आगे और पीछे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, दिल्ली चुनाव का पहला रुझान आ चुका है। रोहिणी की सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के तलविंदर सिंह आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली के सीट से अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। रुझानों से एक बड़ा मैसेज आ रहा है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, रुझान आ चुके हैं, आ रहे हैं दिल्ली चुनाव के। पोस्टल बैलेट की गिनती आला की जा रही है। कालकाजी से आतिशी पीछे चल रही है, रमेश पिदूड़ी कालकाजी से आगे चल रहे हैं। रोहिणी की सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जंगपुरा से बीजेपी आ गए। जंगपुरा की सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मनीष सिसोदिया की सीट यह है। सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं ग्रेटर कैलाश से। शिखा राय पीछे चल रही है ग्रेटर कैलाश से। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, IBC 24 पर सबसे तेज सटीक नतीजे देखिए। नई दिल्ली की सीट पर पोस्टल बैलेट में संदीप दीक्षित आगे चल रहे हैं। कालकाजी से आतिशी पीछे चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित वो आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश की सीट, जिसे आम आदमी पार्टी का सबसे कोर वोट बैंक वाला इलाका माना जाता है, सौरभ भारद्वाज पिछले चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे, इस बार भी पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, संयोजक, इस वक्त रुझानों में, शुरुआती रुझानों में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, शिखा राय ग्रेटर कैलाश से ये बीजेपी की पीछे चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा रुझानों में जो उलटफेर अब तक सामने आया है वो है अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली। बार बार कहा जा रहा था संदीप दीक्षित बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित रुझानों में तो कम से कम इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में थोड़ी हंसने का, थोड़े मुस्कुराने का एक मौका दिया है संदीप दीक्षित ने, वो भी शुरुआती रुझानों में।
कालका जी से आतिशी पीछे चल रही हैं। जहां पर अलका लांबा है, रमेश बिदुड़ी हैं, वहां से आतिशी पीछे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट के ये मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती में अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश, जिसे सेफ सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां से सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। शिखा राय वहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं। बहुत दांव लगाया था, बहुत प्रचार भी हुआ था, बड़े नेता वहां पर प्रचार के लिए गए थे ग्रेटर कैलाश में, लेकिन बीजेपी शुरुआती रुझान में वहां पर पीछे चल रही है। पहला जो रुझान आया रोहिणी की सीट पर, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित आगे चल रहे हैं। ये पोस्टल बैलेट के रुझान हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, ये कभी भी बदल जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट के, जिसमें नई दिल्ली की सीट से, हाई प्रोफाइल सीट से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, 10 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, ये पीछे चल रहे हैं। कालका जी से आतिशी पीछे चल रही हैं। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं। ये वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और लगातार जो सुबह हमने आपको रिएक्शन सुनाया संदीप दीक्षित का, वो कह रहे हैं कि नतीजे आने दीजिए, सभी को शुभकामनाएं हैं, और जो भी फैसला होगा गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर, नतीजों को लेकर, क्या कहना है क्या नहीं कहना, ये नतीजों की बात कहेंगे, वेट करेंगे। और देखिए पहला जो रुझान आया नई दिल्ली की सीट से, वहां से संदीप दीक्षित रुझानों में आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती इस वक्त चल रही है। तो दिल्ली के चुनाव के शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के तो अब आने शुरू हो चुके हैं। कई ऐसी सीटें, ग्रेटर कैलाश, जिस पर खासा जोर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज की सीट मनीष सिसोदिया ने ये सीट बदली थी, यहां से वो जंगपुरा चले गए, अवध ओझा को यहां से उतारा। चूंकि पूर्वांचल वोटर पटपड़गंज में बहुत ज्यादा है, बहुलता है उनकी, और अवध ओझा जो जाने माने यूपीएससी के टीचर थे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पटपड़गंज से उन्हें आम आदमी पार्टी ने उतारा और वो पीछे चल रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी उनमें कुछ नाराजगी तो युवाओं को लेकर थी। युवा कहते तो थे कि ये तो कई पार्टी से चुनाव टिकट मांग रहे थे, जहां से टिकट मिला क्या वहीं से तो चुनाव नहीं लड़ लिया। तो ये सवाल युवाओं के मन में था, और पूर्वांचल वोटर्स के मन में भी क्या था, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। शुरुआती जो रुझान आए हैं पोस्टल बैलेट के, उसमें पटपड़गंज से अवध ओझा ये पीछे चल रहे हैं। लेकिन कालका जी की सीट की बात करें तो आतिशी भी पीछे चल रही हैं। नई दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित यहां से आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा करावल नगर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। नई दिल्ली की सीट से अब देखिए रुझानों में प्रवेश वर्मा आगे हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों में प्रवेश वर्मा अब आगे हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर सियासी हमला बोला था, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली से। और अब देखिए इस बार नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को रुझानों में तो कम से कम पीछे कर चुके हैं। शुरुआती रुझान है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की गिनती अब शुरू हो चुकी है। रुझानों में नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी तक पीछे ही चल रहे हैं। पहले संदीप दीक्षित से पीछे चल रहे थे और अब प्रवेश वर्मा से पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित जो थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे रुझानों में पोस्टल बैलेट की नई दिल्ली की सीट से। पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, पोस्टर बॉय थे, पोस्टर गर्ल थी, वो अब पीछे चल रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रुझानों की बात चल रही है। शुरुआती रुझान ये है, सौरभ भारद्वाज को छोड़कर अभी तक कोई बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम से कम पोस्टल बैलेट के रुझानों में आगे नहीं चल रहा है। सर देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है, और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की,
सीवेज की ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की, हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए। और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया। इसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, पोस्टर बॉय थे, पोस्टर गर्ल्स थी, वो सब पीछे चल रही हैं। कालका जी की बात करें तो आतिशी पीछे चल रही हैं, नई दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, केवल सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा चले गए हैं। पर्पलगंज की सीट खाली की थी, पिछली बार 3000 वोट से केवल चुनाव लड़ा था। इस बार जंगपुरा से भी शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट के पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं, कम से कम रुझानों में देवेंद्र यादव बादली की सीट से वो रुझानों में पोस्टल बैलेट के आगे चल रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन को एकजुट करने में एक बड़ी महती भूमिका थी और जिस कैंपेनिंग को गति मिली आखिरी में दिल्ली में, उसमें देवेंद्र यादव का बड़ा हाथ था। देवेंद्र यादव बादली की सीट से रुझानों में आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, गोपाल राय, ये सब इस वक्त पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय की बात करें तो बाबरपुर की सीट से वो पीछे चल रहे हैं। मालवीय नगर की बात करें तो वहां से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। अब देखिए, सत्येंद्र जैन जो शराब घोटाला केस में जेल में थे, बाद में बेल मिली उन्हें, सालों तक जेल में रहे, वो 1 साल से ज्यादा का वक्त वो जेल में बिताए हैं, लेकिन वो मालवीय नगर की सीट से आगे चल रहे हैं। केजरीवाल, आतिशी, ये सब पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश जो सेफ सीट मानी जाती है, सौरभ भारद्वाज वहां से आगे चल रहे हैं। रुझानों की बात चल रही है, बार बार आपको ये बता दें, ये शुरुआती रुझान है, ये पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं इस वक्त। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, केवल पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर आगे, कौन सी सीट है? बादली सीट। देवेंद्र यादव दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बादली सीट से आगे चल रहे हैं। तो संदीप दीक्षित पहले आगे चल रहे थे, हालांकि वो पीछे हो गए। अभी प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली की सीट से और बादली की सीट से, जिस पर उम्मीद थी। 8, 10, 11 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस पार्टी जहां उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार खाता खुलेगा और हो सकता है कि आधा दर्जन सीट भी वो पार कर जाए। लेकिन क्या यह संभव है? और इस संभावनाओं को और जोर दिया है बादली के रुझानों ने। बादली की सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं रुझानों में, पोस्टल बैलेट में जो रुझान आए हैं। लेकिन तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है पोस्टल बैलेट के रुझानों से। जितने बड़े चेहरे हैं, आप नाम गिनिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, गोपाल राय, ये सब पीछे चल रहे हैं। आतिशी खुद कालका जी की सीट से पीछे चल रही है रुझानों में। केवल सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन मालवीय नगर से, ये दोनों इस वक्त आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के रुझानों में, पोस्टल बैलेट में। लेकिन जो बाकी बड़े चेहरे हैं, सभी बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पोस्टल बैलेट में तो पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के ये काउंटिंग हो रही है। ये जो रुझान है ये पोस्टल बैलेट के हैं और केवल एकदम अर्ली रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। नतीजे आने में, स्पष्ट होने में, दिल्ली की तस्वीर साफ होने में अभी कम से कम 2.5-3 घंटों का वक्त बाकी है। लेकिन रुझानों में तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। अब देखिए, बड़े चेहरे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज लग ही रहा था कि कंफर्टेबली जीत जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में इस जो संभावना है उस पर मुहर भी लग गई है पोस्टल बैलेट में। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं, मनीष चौधरी उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के। ये देखिए, ओखला का वो इलाका जो जब 2020 में दंगे हुए थे, याद होगा आपको, ट्रंप के जाने के बाद जब दंगे हुए थे, ये ओखला का वही इलाका है जहां पर दंगे हुए थे। अमानतुल्लाह खान पर भी गंभीर आरोप उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने लगाया था। लेकिन इस वक्त अमानतुल्लाह खान, जिन पर रेड भी पड़ी थी ईडी आईटी की,
अब वो वहां पर रुझानों में आगे चल रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां से मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में हैं, लेकिन इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। अब बड़ी बड़ी सीटें देखिए, करावल नगर की सीट से कपिल मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पर है, वो आगे भी चल रहे हैं। मोती नगर से बीजेपी के हरीश खुराना, ये भी बड़ी सीट है क्योंकि मदन लाल खुराना के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, संगठन में आईटी जो सोशल मीडिया वहां पर बड़ा इनका काम है। हरीश खुराना आगे चल रहे हैं मोती नगर की सीट से। रोहिणी की सीट से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, लेकिन बादली से खुश होने का मौका दिया कांग्रेस पार्टी को देवेंद्र यादव ने, वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। और मनीष चौधरी ओखला से पीछे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं ओखला से। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। सीट बदल दी, फायदा हुआ नहीं, रुझानों में तो पीछे चल रहे हैं। पिछली बार केवल 3000 वोटों से अपनी साख बचाई थी, जीत दर्ज की थी, सीट बदल दी इस बार। पटपड़गंज से आ गए जंगपुरा, लेकिन जंगपुरा में पीछे चल रहे हैं रुझानों में। केजरीवाल की बात करें तो नई दिल्ली की सीट, पिछले 3 बार से यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं वो, 3 बार जीत दर्ज की, 4थी बार क्या जीत पाएंगे, क्योंकि प्रवेश वर्मा तो रुझानों में आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो शराब घोटाला केस में जेल में थे, कई वीडियोस भी वायरल हुए थे जेल के अंदर से इनके, सालों जेल में रहे, बेल मिली, चुनाव लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं शकूर बस्ती से। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुने आप। शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना के रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की, वो कैंडिडेट कौन है, वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए, और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए मनजिंदर सिंह सिरसा रजौरी गार्डन से आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। रजौरी गार्डन जहां से छोले भटूरे बड़े फेमस है, वहां के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन बड़ा अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट की जो बात करें, वहां से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मिल्कीपुर की सीट सबकी नजर यहां थी, लगातार प्रचार भी वहां पर जोर शोर से हुआ था। मिल्कीपुर की सीट से यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे चल रही है। पिछले चुनाव में सपा ने मिल्कीपुर की सीट जीती थी, और अब देखिए जब उपचुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चूंकि अयोध्या की सीट वो फैजाबाद की सीट थी, जहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, और जिसका प्रचार जोर शोर से, अब जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब से समाजवादी पार्टी और विपक्ष यही बात का तो झंडा बुलंद कर रही थी कि जहां पर जिस राम मंदिर को लेकर आपने पूरा प्रचार देश में किया, उसी फैजाबाद की सीट को आप बचा नहीं पाए। अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी से सांसद चुनकर गए थे, और उसी मिल्कीपुर की सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बैलेट पेपर की जो गिनती में आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, बैलेट पेपर के रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं। बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त बैलेट पेपर के रुझानों में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, गोपाल राय, ये सब पीछे चल रहे हैं। कुछ एक चेहरे हैं, केवल शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। रोहिणी की बात करें, नजफगढ़ से बात करें, आरके पुरम की बात करें, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बादली की इकलौती ऐसी सीट है
जहां से कांग्रेस को खुश होने का मौका है, मुस्कुराने का एक मौका दिया है। देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष ने थोड़ी देर पहले ये मौका संदीप दीक्षित ने दिया था, लेकिन अभी प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट से आगे चल रहे हैं। अब देखिए, जो बड़े चेहरे हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जितने पोस्टर बॉयज थे, जितने पोस्टर गर्ल्स थे, वो सब पीछे चल रही हैं इस वक्त। ग्रेटर कैलाश की बात करें, सौरभ भारद्वाज यहाँ से आगे चल रहे हैं। सेफ सीट थी ग्रेटर कैलाश, सभी मान रहे थे कि कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज इस सीट को निकाल ले जाएंगे, लेकिन करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। करावल नगर की सीट सबकी नजर थी, टिकटों को लेकर भी बड़ी माथापच्ची यहाँ पर हुई थी। कपिल मिश्रा को फिर से मौका मिला और इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, सीट बदल दी है लेकिन पीछे तो अभी भी चल रहे हैं। पटपड़गंज से पिछली बार केवल 3000 वोटों से जीते थे, सीट बदली, इस बार पटपड़गंज से जंगपुरा आ गए, लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। कालकाजी से अलका लांबा पीछे चल रही हैं। जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मरवा आगे चल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं, शीला दीक्षित की सरकार में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं मरवा साहब, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए चुनाव से पहले और टिकट भी मिल गया जंगपुरा से और आगे भी चल रहे हैं। जंगपुरा की सीट बड़ी दिलचस्प थी, फंसी हुई सीट थी। सब कह रहे थे कि क्या जंगपुरा की सीट पर जीत पाएंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन मरवा, जिसे बीजेपी ने टिकट दिया था, ये शीला दीक्षित की सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजनीति को समझते हैं, वोट पॉलिटिक्स भी समझते हैं और आगे भी चल रहे हैं। कालकाजी की सीट पर देखिए, एक बार भी अभी तक 32 मिनट हो चुके हैं पोस्टल बैलेट की गिनती को। आतिशी एक बार भी कालकाजी की सीट से रुझानों में भी आगे नहीं हो पाई हैं, पीछे चल रही हैं। रमेश बिदूड़ी आगे चल रहे हैं, एक बार रमेश बिदूड़ी आगे होते हैं, कभी कभी अलका लांबा आगे हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल अलका लांबा पीछे चल रही हैं। रमेश बिदूड़ी कालकाजी की सीट से आगे चल रही हैं। मनोज त्यागी करावल नगर से इस वक्त आगे हो गए हैं। करावल नगर, कपिल मिश्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। बादली से कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि कई बड़े नेता छोड़कर गए। अरविंदर सिंह लवली जैसे नेता गांधीनगर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो छोड़कर गए, तो अब वो पीछे चल रहे हैं। अब देखिए, पूजा पाठ की तस्वीरें देखिए, हर कोई मंदिर पहुंच रहा है, अपने आराध्य देव इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहा है और कामना कर रहा है कि विजयश्री का आशीर्वाद उन्हें मिले। बवाना की सीट से आम आदमी पार्टी के जय भगत उपकर आगे चल रहे हैं। रजौरी गार्डर से मनजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रहे हैं। करावल नगर की बात करें तो कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन लक्ष्मी नगर से अब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, बदरपुर की बात करें, बॉर्डर इलाका है, बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा यहां से आगे चल रहे हैं और दिल्ली से आधे से ज्यादा सीटों के रुझान अब आ चुके हैं, यानी 35 से ज्यादा सीटों से रुझान आ चुके हैं। बीजेपी आगे चल रही है। मोती नगर से बीजेपी के सतीश खुराना, मदन लाल खुराना के बेटे सतीश खुराना मोती नगर की सीट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी में महती जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर निभाते हैं, जो सोशल मीडिया है दिल्ली में, आईटी की जिम्मेदारी वहां के संभालते हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। लक्ष्मी नगर से बीजेपी आगे चल रही है। आतिशी, लेकिन देखिए, एक बार भी ऐसा मौका हुआ नहीं है, एक बार भी रुझान आए। अब 33 मिनट हो चुके हैं, 33 मिनटों में पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं, काउंटिंग जारी है। एक बार भी कालकाजी की सीट से आतिशी मुख्यमंत्री आगे नहीं बढ़ी हैं, पीछे ही चल रही हैं लगातार। और जो बढ़त बनाई है प्रवेश वर्मा ने रुझानों में, तो कम से कम नई दिल्ली की सीट से, वो बड़ी देखने लायक है, क्योंकि शुरुआत में संदीप दीक्षित आगे हुए थे रुझानों में, लेकिन प्रवेश वर्मा लगातार रुझानों में, पोस्टल बैलेट के रुझानों में आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पोस्टल बैलेट की गिनती में अभी तक आगे नहीं हो पाए हैं। मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा की सीट से पीछे ही चल रहे हैं। जंगपुरा में कौन आगे? तरविंदर सिंह मरवा, कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस ले आए हैं, बीजेपी में टिकट दिया, 3 बार के संसदीय सचिव रहे, शीला दीक्षित की सरकार में पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है। और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गणना शुरू हो चुकी है। ईवीएम से गिनती अब दिल्ली में शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े दिग्गज हैं, बड़े पोस्टर बॉय रहे हैं, ये अभी तक रुझानों में पीछे चल रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया सुने, फिर अपडेट देंगे।
आज दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं आर के पुरम से हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आर के पुरम में भी कमल खिलेगा और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में जरूर बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली की जनता जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है और दिल्ली विकास की तरफ जाना चाहती है। तो यही पोजीशन आर के पुरम की है, वहाँ भी विकास ही है और दिल्ली में भी। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और कालका माई की कृपा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है दिल्ली में। पोस्टल बैलेट के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, सौरभ भारद्वाज को छोड़कर, गोपाल राय को छोड़कर सभी पीछे चल रहे हैं। केवल शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, ये केवल आगे चल रहे हैं, वरना जितने बड़े नेता हैं आप नाम गिनिए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से पीछे चल रहे हैं, आतिशी कालका जी की सीट से पीछे चल रहे हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, बाबरपुर से गोपाल राय इस वक्त पीछे चल रहे हैं, बादली से देवेंद्र यादव। एक ही सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मुस्कुराने का मौका मिला है। बादली की सीट प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव वहां पर आगे चल रहे हैं। तो पल पल का अपडेट, दिल्ली चुनाव का सबसे तेज और सटीक नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं। ईवीएम से गिनती अब शुरू हो चुकी है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती ये आगे चल रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज। माने या न माने, लेकिन ये आंकड़े जनता के मन को टटोल करके लिए गए हैं और जो वोटर का ट्रेंड रहा है 5 फरवरी को, जिसमें महिलाओं ने भरपूर वोट किया है, जिसमें जो वोट करने जा रहा था वो उत्साह के साथ बता रहा था कि वो इस बार परिवर्तन ला करके रहेगा। तो उन्हीं बातों के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे एमएलए को खरीदने की बात हो रही है, कल एंटी करप्शन ब्यूरो भी उनके घर पहुंची थी। देखिए, ये बौखलाहट और ये जो खिसियाहट है और ये जो उनके पैंतरे हैं ये पुराने हैं। ये अक्सर वो इस तरह की बातें जो उनको कल करनी होती है वो आज शुरू कर देते हैं और इसलिए इस बात का ये बिल्कुल साफ प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। खुश है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हार्ट क्या कह रहा है? मेरा दिल भी कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईवीएम से गिनती अब शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट के आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसमें पीछे चल रहे हैं। अब देखिए, जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया यहां से पीछे चल रहे हैं, तरविंदर सिंह मरवा ये आगे चल रहे हैं। शीला दीक्षित की सरकार में ये संसदीय सचिव रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए, आगे चले। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। टिकटों को लेकर माथापच्ची हुई थी इनके, लेकिन टिकट मिला और आगे भी चल रहे हैं। कालका जी की बात करें तो अलका लंबा पीछे चल रही हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं, लेकिन रमेश बिदूड़ी ये आगे चल रहे हैं। पहले भी ये दावा कर रहे थे कि इस बार वो जीत जाएंगे। तरविंदर सिंह मरवा जंगपुरा की सीट से आगे चल रहे हैं। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा 1549 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब देखिए, शुरुआती रुझान में ही अगर 1500 की लीड मिल गई दिल्ली जैसे, क्योंकि छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र यहां पर होते हैं। ओखला से भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान यहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। दंगे इन्हीं इलाकों में 2020 में हुए थे दिल्ली में, और क्या इन दंगों के आधार पर यहां पर वोट पड़े हैं। विकास के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा ये तमाम मुद्दे थे। 506 वोट से मनीष चौधरी ओखला की सीट से आगे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान की ये सीट है, परंपरागत सीट है, कार्रवाई भी इन पर हुई थी। ईडी आईटी की लगातार सुर्खियों में भी रहे थे, लेकिन अमानतुल्लाह खान अब पीछे चल रहे हैं। मनीष चौधरी, जिनके बारे में जनता ये कहती है कि गली गली में घुसकर ये लोगों का काम करवाते थे, ग्राउंड रिपोर्ट ये भी सामने आ रही थी। इस बार ओखला की सीट, जिसे मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता है, वहां से मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। विश्वासनगर में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा 1549 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब देखिए, शुरुआती स्टेज में अगर 1549 वोटों से अगर कोई कैंडिडेट आगे हो जाए तो इसका अंदाजा लगाइए कहां जाकर वो खत्म होगा। लेकिन बड़े जो चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, ये सब पीछे चल रहे हैं रुझानों में।
शुरुआती रुझान आए हैं, शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, वहां पे ये पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली की ओखला सीट से, ओखला की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देखिए शादरा की सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजय गोयल 506 सीटों से आगे चल रहे हैं। शादरा की सीट भी बड़ी दिलचस्प है, वहां भी सीटों को लेकर बड़ी माथापच्ची हुई थी। 506 वोटों से शादरा की सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अंतिम क्षणों तक वेट किया जा रहा था कि कब आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। और देखिए लाभ भी हुआ इस सीट को लेकर, बड़ी दिलचस्पी भी लोगों को थी शादरा की सीट से, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां पर कैंडिडेट हर बार बदल जाते हैं। विश्वास नगर में भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं 1549 वोटों से। अब देखिए 41 मिनट हुए हैं वोटों की गिनती के, इसमें पोस्टल बैलेट भी शामिल है, और 10 मिनट मान लीजिए ईवीएम के। यहां इतनी मिनट की काउंटिंग हुई है और 1549 वोटों से अगर कोई कैंडिडेट आगे हो जाता है तो उसकी संभावना कितनी है जीत और हार की, आप लगाते रहिए। शादरा से भारतीय जनता पार्टी के संजय गोयल 506 वोट से आगे चल रहे हैं। विश्वासनगर से ओम प्रकाश शर्मा। अब देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल आगे चल रहे हैं, हरीश खुराना मोती नगर से आगे चल रहे हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। प्रतिक्रिया सुने। यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी, एक होंडा विधानसभा की जनता का चुनाव था। जो त्रस्त है पिछले 5 साल से, सीवर, बहते हुए सीवर, गंदी रोड, टूटी फूटी रोड, मतलब 5 साल विधायक को इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद उस विधायक ने इतनी अनदेखी की कि वो कभी निकल कर ही नहीं आए। महिलाओं ने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। जब उनसे पूछा जाता था आपके सिटिंग विधायक कौन है, उन्हें पता ही नहीं होता था, वो नाम भी नहीं जानती थी, शक्ल तो वो क्या जानती। लोकसभा चुनाव के दौरान जो गलतफहमी समाजवादियों ने फैलाया था या विरोधी दलों ने फैलाया था, उससे वो ऊपर निकल चुकी है। और जब जनता का भ्रम समाप्त होता है तो अंधेरा छटता है, कमल खिलता है। यादव ने आरोप लगाया कि ओखला की सीट बड़ी दिलचस्प है। ओखला की सीट से 70 वोटों से मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या ये केवल मनीष चौधरी और अमानतुल्लाह खान की लड़ाई है, सियासी लड़ाई है? नहीं है। 2 सीटें ऐसी थी दिल्ली में जहां पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, AIMIM ने, और वो सीट कौन सी है? ओखला और मुस्तफाबाद। ओखला की सीट जिसे मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, ओवीसी ने अपना कैंडिडेट उतारा, और देखिए अब क्या मुस्लिम वोट कटे हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के बीच, और मनीष चौधरी को फायदा हो रहा है। प्रतिक्रिया भी से कुछ आ रहा है। ओखला की सीट, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, सुर्खियों में भी आए थे जब इनके यहां ED/IT की रेड पड़ी थी। अब देखिए ओखला की सीट 2020 में ट्रंप के जाने के बाद जिस तरह से ओखला के इलाके में, ओखला और या कहें उस इलाके में दंगे हुए थे, वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कैंडिडेट उतारा था। और अब इसका नतीजा देखिए, फिलहाल शुरुआती रुझानों में मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 70 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो क्या इन 2 सीटों पर खेल कर जाएगी ओवीसी के कैंडिडेट? वोट काटने में सफल हो जाएंगे क्या जिस रणनीति से वो उतारे, या फिर कुछ अलग ही इक्वेशन निकलकर सामने आएगा? क्योंकि 2.5 से 3 घंटे बाद जो तस्वीर है दिल्ली की वो साफ होनी शुरू होगी। अब ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि 57 सीट ऐसी हैं 70 में से जहां पर रुझान आ चुके हैं, और 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है रुझानों में। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है रुझानों में। कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट है, बादली की सीट, देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। और बड़ी सीटों का ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, सीट, चेहरे आगे और पीछे हैं या नहीं। अलका लांबा कालका जी की सीट से पीछे चल रही हैं, रमेश बिदुड़ी क्योंकि आगे चल रहे हैं। जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया पीछे ही चल रहे हैं, 1 घंटे हो गए। जंगपुरा की सीट पर तरविंदर सिंह मरवा कांग्रेस छोड़कर आए हैं, शीला दीक्षित की सरकार में 3 बार संसदीय सचिव रह चुके हैं, वो आगे चल रहे हैं।
करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। इनकी टिकट को लेकर भी बड़ी माथापच्ची हुई थी, टिकट मिले या ना मिले, टिकट मिला और आगे भी चल रहे हैं रुझानों में। अब देखिए, राजकुमार आनंद पटेल नगर से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ओखला से मनीष चौधरी 70 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला है। हाई प्रोफाइल सीटों के बीच ओखला की सीट ऐसी है, हाई प्रोफाइल सीट आप सोच रहे होंगे नई दिल्ली है, कालकाजी है, जंगपुरा है, पटपड़गंज है, करावल नगर है, लेकिन ओखला भी है, क्योंकि ओखला उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और आपने पूरे देश का ट्रेंड देखा होगा, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य वोट होते हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर्स का थोड़ा भी दबदबा होता है, वहां पर ओवैसी अपनी कैंडिडेट उतारते हैं और वो वोट, वो जो स्विंग करता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है उस विधानसभा सीटों पर। हमने एमपी में भी देखा, हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये देखा, और दिल्ली में केवल 2 सीटें हैं। आपको बार बार बता रहे हैं कौन सी सीट, मुस्तफाबाद की सीट और ओखला की सीट। ओखला की सीट पर देखिए, अब ओवैसी ने कैंडिडेट उतारा, मुस्लिम वोटर डाइवर्ट हुए हैं, और अब जो मनीष चौधरी है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, वो आगे चल रहे हैं। राजौरी गार्डन से मनिंदर सिरसा ये आगे चल रहे हैं। प्रतिक्रिया भी सुनिए, कुछ आ रही है। बातें लेके जनता के बीच में गए और जनता बिल्कुल तैयार बैठी थी। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है 5 तारीख को, और आज हमें वही परिणाम देखने को मिलेगा कि नई दिल्ली में भी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है 27 साल के बाद। तो एग्जिट पोल सर्वे भी अलग अलग तो है, लेकिन ज़्यादातर सर्वे जो है वो बीजेपी के फेवर में आते हैं। लगता है कि आखिर 27, 28, 29 साल बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है, कुछ ही घंटों में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक खोया दशक जो दिल्ली के लिए रहा, भाजपा की नई सरकार उसकी भी भरपाई करेगी और अपने सारे वायदे पूरे करेगी। ये हमें पूरा आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की। आखिरी सवाल, जिस तरह आम आदमी तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत पर आ चुकी है। बहुमत का जो आंकड़ा है उसे क्रॉस कर चुकी है। दिल्ली में रुझानों में तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग के 47वें मिनट में बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है रुझानों में उसे पार कर चुकी है। देखिए अब टैली ऊपर देखिए, 36 सीटों पर बहुमत में आगे आ चुकी है। 27 साल का सूखा क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म कर पाएगी? रुझानों में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो जो भावुक भाषण था वो आपको याद होगा कि हर प्रदेश ने, पूरे देश ने हर प्रदेश में हमें सेवा का मौका दिया है। दिल्ली इकलौती ऐसा राज्य है जहां पर पीएम मोदी को सेवा का मौका मिला नहीं है। आग्रह किया था कि इस बार सेवा का मौका दें, और देखिए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आगे चल रही है। 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुमत में चल रही है, रुझानों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। 36 वो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, जिसे अब क्रॉस कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 27 साल बाद, 1998 के बाद से अब तक एक बार भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिंहासन में, राज्य की सरकार में वापसी नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार देखिए रुझानों में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें आई थी। 3 मुख्यमंत्री 1993 से 1998 के बीच बदले थे। बीजेपी ने मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, और देखिए उसके बाद से लेकर अब तक एक बार भी सरकार में वापस नहीं लौट पाई। सबसे बड़ी संख्या अगर हासिल की कभी तो 2013 में। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुने आप। मतों से पीछे पछाड़ा है और एक निर्णायक बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से मिल्कीपुर जीतेगी और अयोध्या का बदला पूरा करेगी। मिल्कीपुर को लेकर भी बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मिल्कीपुर वो सीट है, अवधेश प्रसाद जो अब फैजाबाद से सांसद बन गए हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बीजेपी को हराया था फैजाबाद से, अब वहां पर बीजेपी आगे चल रही है उपचुनाव में। आज मतगणना शुरू है। मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, मां सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर
यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार यहाँ तक। तो एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में बता दें, रुझानों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 36 सीटों के जादुई आंकड़े को अब पार कर लिया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने। 1998 के बाद 27 साल का सूखा खत्म करने की तरफ अब अग्रसर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो वादे किए थे, जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, केजरीवाल पर सियासी हमला बोला, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, खुलकर कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर काम किया है, जो वादे पूरे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, तो दे दीजिए उन्हें वोट, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो बीजेपी को मौका दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब देखिए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है दिल्ली में। कई बड़े सीटें ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो रमेश आतिशी हो, या फिर अवध ओझा हो, गोपाल राय हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब पीछे चल रहे हैं। पोस्टर बॉय जो आम आदमी पार्टी के थे, इनके चेहरों पर इस बार दांव लगा था, करो या मरो की स्थिति थी, डू एंड डाई की स्थिति थी। यहां पर बड़े चेहरे रुझानों में तो कम से कम फेल होते नजर आ रहे हैं। वो जो तिलिस्म था वो क्या टूटता दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद दिल्ली की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के शुरुआती रुझानों में, नतीजों में, बैलेट पेपर और ईवीएम की गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। रुझानों में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। और सबसे बड़ी सफलता ये रही है इन रुझानों में कम से कम बीजेपी की, कि बड़े चेहरों को लीड लेने से रोका है। शुरुआती रुझानों में जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कालका जी की सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, जंगपुरा की सीट से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। सीट बदल दी, फायदा हुआ नहीं। शकूर बस्ती से सतेंद्र जैन आगे चल रहे हैं। बात करें अगर करावल नगर की, तो कपिल मिश्रा वहां से आगे चल रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत। अब देखिए बिजवासन वो सीट है जहां से आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे थे कैलाश गहलोत। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने साथ छोड़ा था बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी में शामिल हुए और बिजवासन से टिकट भी दिया बीजेपी ने, और अब आगे भी चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के, आगे चल रहे हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से सतेंद्र जैन आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं। शिखा राय, बहुत दाव चला था बीजेपी ने, लेकिन पीछे चल रही हैं। मोती नगर से सतीश खुराना, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वो आगे चल रहे हैं। रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, ये आगे चल रहे हैं। कपिल शर्मा करावल नगर से आगे चल रहे हैं। तो देखिए बहुमत, रुझानों में बहुमत अब बीजेपी पार कर चुकी है। 36 का जो जादुई आंकड़ा था वो कम से कम बीजेपी ने रुझानों में तो पार कर दिया, जबकि 70 में से 63 सीटों में रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 26 पर रुझानों में आगे चल रही है। अब देखिए पुराना नतीजा आप याद करिए 2020 वाला, 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने, और कहां से कहां तक पहुंच गए। देखिए जो दावा बीजेपी कर रही थी, एग्जिट पोल जो दावे कर रहे थे कि कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सरकार बनाएगी, रुझानों में आगे तो चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी।